वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27 जून और 27 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर अशोक राठौड़ को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मलेशिया के द्वारा, जयपुर में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना और ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? कि ना थके कभी पैर ना, ना थके कभी पैर ना, कभी हिम्मत हारी, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो हौसला रखिए, जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करके अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों को जो ताने मार रहे हैं उनको दिखाना है। इसलिए हौसला रखना है और सफर को जारी रखने हैं, क्योंकि इसमें जब हम सफर को शुरू करते हैं तो कठिनाई भी आती है और हिम्मत भी टूटती है, लेकिन हमें निरंतरता रखते हुए, खुद पर आत्मविश्वास रखते हुए निरंतर चलना ही पड़ेगा, हौसला रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी सफर बाकी है। तो करें आज की स्टार्ट कल के रिवीजन से। कल हमने पढ़ा 21 जून 2024 से प्रदेश में आपणी लाडो प्रोजेक्ट की शुरुआत शिक्षा विभाग ने की। राजस्थान के किस महिला राजनेता को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? दिया कुमारी, जो वर्तमान में हमारे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री और वित्त मंत्री है, और 10 जुलाई को यह बजट पेश करने जा रही है। 24 जून 2024 को बूंदी के किस स्थापना दिवस पर पौधे लगाओ बूंदी सजाओ अभियान की शुरुआत हुई? 783वां। और प्रदेश के पहले बटरफ्लाई पार्क, चिल्ड्रन एडवेंचर जोन, लव कुश वाटिका का लोकार्पण असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा उदयपुर के अंदर किया गया। फिर हमने पढ़ा ओमान में आयोजित अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता? तो कशिश गुर्जर और अश्विनी बिश्नोई दोनों ही भीलवाड़ा की है, इन्होंने जीता। और 18वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन बनाए गए हैं? राहुल गांधी। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, ताकि आपको शाम तक तो इसकी क्विज मिलती है, प्लस इसकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाती है। तो निरंतर बने रहे नानक क्लासेस के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। और जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की एग्जाम दे के आए थे, उनकी आंसर की अपलोड हो चुकी है, आप देखें ऑनलाइन। और आप कोई भी समस्या है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे पर्सनली इंस्टाग्राम पर, किसी भी प्रकार की स्टडी रिलेटिव समस्या है। तो करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास स्टार्ट। एक और बात बता देता हूं, इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाता है, क्योंकि डेली, वीकली और मंथली टेस्ट मिलता है। ज्वाइन करो। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 करंट अफेयर्स की टेस्ट और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मात्र 200 रुपए, अभी 50% छूट चल रही है, तो आप इसका फायदा उठाएं। तो शुरुआत आज की इस क्लास की पहले क्वेश्चन से। ब्रिक्स एशियाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलेशिया की ओर से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ब्रिक्स एशियाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलेशिया की ओर से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अशोक सिंह राठौड़ को। इसको ये सम्मानित होते हुए डॉक्टर अशोक सिंह राठौड़। दिव्या भाटिया का नाम सुना होगा, इन्हें कोमल कोठारी अभी 2000 पुरस्कार मिला। प्रहलाद जोहरड़ा को राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार मिला। कौन सा युवा, क्या बाल साहित्य पुरस्कार मिला। और दिया कुमारी जर्मनी के बर्लिन में सम्मानित होगी। तो बीकानेर के कर्नल डॉक्टर अशोक सिंह राठौड़ को ब्रिक्स एशियाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलेशिया द्वारा सामाजिक समरसता, नेतृत्व, अनुकरणीय प्रस्तुतियों के लिए ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही घोड़े की पीठ पर 30 मिनट योगासन के लिए एशियन अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर्नल राठौड़ के नाम से दर्ज किया। क्या बात है, हमें तो योग धरती पर बैठते हुए, नीचे बैठ के नहीं किया जाता, इन्होंने कर्नल साहब ने घोड़े की पीठ पर 30 मिनट योगासन। बोलो भाई, हम तो इसका मतलब बहुत पीछे चल रहे हैं। अब सोच लो कि घोड़े की पीठ पर 30 मिनट योगासन के लिए एशियन अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अपने तो नीचे कोई चटाई बिछा के या चारपाई पे भी योग नहीं होता, 5 मिनट ही टाइम नहीं निकलता, और मैं तो
कहता हूँ कि 5-10 मिनट आधा घंटा जो विद्यार्थी निकाल रहे हैं ना, उसको बहुत महान मानता हूँ मैं। तो आप रोज कोशिश करता हूँ कि योग करें, लेकिन इतनी ऐसा टाइम मैनेजमेंट और ऐसा सिस्टम हो गया कि बड़ा योग क्या, योग दूर दूर तक नहीं देखता। ठीक है, तो बहुत धन्य है घोड़े की पीठ पर 30 मिनट योगासन, वह क्या बात है। कर्नल डॉक्टर अशोक सिंह राठौड़, तो जाहिर सी बात है ग्लोबल स्तर का अवार्ड तो मिलना ही मिलना था बीकानेर के कर्नल डॉक्टर अशोक सिंह राठौड़। अब बात बीकानेर की आई है, तो बीकानेर की कुछ और बातें देखो। बीकानेर जो लोकसभा सीट है, वहां से सांसद कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल। एक बार फिर अर्जुन राम मेघवाल यहाँ से सांसद बने हैं और उन्हें मंत्री परिषद में शामिल किया गया। एक तो इन्हें बनाया गया कानून मंत्री, क्या बनाया गया? कानून मंत्री, जो स्वतंत्र प्रभार है, और एक संसदीय कार्य मंत्री, जो राज्य मंत्री का पद है। तो ये आप जरूर याद रखो। किससे संबंधित? बीकानेर। बीकानेर के लोनकनसर के पास एक सहजरा सर गांव है जो जमीन धंसने के कारण चर्चा में रहा था, ये भी है। बाकी बीकानेर के अंदर अभी 3 सौर ऊर्जा के प्लांट लगभग 2450 मेगावाट के लगाए जा रहे हैं। तो सौर ऊर्जा के मामले में भी बहुत सारे गांव है बीकानेर के, वो चर्चा के अंदर रहते हैं। जैसे बीकानेर में एक मोमासर उत्सव मनाया जाता है और ऊंट महोत्सव अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, वो भी बीकानेर का बहुत प्रसिद्ध है। प्रदेश के किस जिले में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एंड मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट स्थापित की जाएगी? अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा कर दी है कि हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट स्थापित की जाएगी। तो जाहिर सी बात है राजधानी में की जाएगी, जयपुर में। जलवायु परिवर्तन के कारण मानव स्वास्थ्य को होने वाले खतरों से बचाव के लिए, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी थी, बहुत ज्यादा न्यूज आई थी कि गर्मी के कारण वहां 3 लोगों की मृत्यु होगी। वहां 3 लोग तड़पते तड़पते बड़े जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे, उन्हें पानी पिलाया गया। और ये जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारे रोग भी, कई 1-2 रोग ऐसे चले हुए हैं जिससे मानव स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जल्दी से समझ में नहीं आता, उनकी मृत्यु हो जाती। तो जलवायु परिवर्तन के कारण मानव स्वास्थ्य को होने वाले खतरों से बचाव के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की राज्य शाखा तथा जयपुर में मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट की स्थापना की जाएगी। इससे क्या होगा? इससे प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की जांच सुविधा शुरू होगी और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों की सर्विलांस, डाटा एनालिसिस, फीडबैक, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन व क्षमता संवर्धन में मदद मिल जाएगी। जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु CSR पोर्टल तैयार किया जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब बात किसकी आई है? चिकित्सा विभाग की आई है। तो हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह खींवसर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना। प्रधानमंत्री एकता मॉल के तहत किस जिले में राजस्थान यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा? अब मैंने आपको बता दिया कि सेंटर में जो सरकार है, राज्य में जो सरकार है, उसका बड़ा फायदा तो जरूर मिलेगा कि सेंटर में जो योजना चलेगी वो राज्य के अंदर चलने के पूरे चांस बन जाते हैं, कहीं ना कहीं भाग आ। तो प्रधानमंत्री एकता मॉल के तहत, एकता मॉल का मतलब एक ही जगह सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखो यूनिटी मॉल, ये चीज देख, है ना। तो प्रधानमंत्री एकता मॉल के तहत किस जिले में राजस्थान यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा? वो भी जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ही छत के नीचे मार्केट पैलेस उपलब्ध करवाने के, यानी सब चीजें एक ही जगह, देश भर में PM एकता मॉल बनाए जा रहे। इसके तहत जयपुर में भी शीघ्र राजस्थान यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण से गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण कारीगरों को भी उनके उत्पाद बेचने में मदद मिल जाएगी। एक जगह सब कुछ मॉल लगेगा तो जाहिर सी बात है स्थानीय क्षेत्र में और फायदा मिलेगा। तो कहां पे? जयपुर में। अब राजधानी है जयपुर, तो वहां बहुत सारे काम होते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले संविधान पार्क, संविधान स्तंभ है, वो अभी लोकार्पण किया था राज्यपाल कलराज मिश्र ने, लेकिन काफी न्यूज आ रही है कि उसमें बहुत सारी चीजें गलत छप चुकी है। अब आप हिसाब लगाओ, अपने करंट की क्लास देते हैं और क्लास कई बार मानवीय भूल हो जाती है। और राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर संविधान पार्क का निर्माण हुआ है, ठीक है, संविधान स्तंभ लगाया गया है, उसमें भी गलतियां, अब आप हिसाब लगाओ, उसमें भी गलतियां। संवैधानिक चीज है, सरकार के अंडर में काम हुआ है और उसमें भी संविधान की चीजों में गलतियां। अब पेपर वाले तो बेचारे गलती करेंगे। ये कहानी यहां भी हो रही है, ये भी कहानी हो रही है। इसके अलावा सेंट्रल पार्क में गांधी म्यूजियम की स्थापना भी की गई जयपुर के अंदर। पिछली सरकार ने बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है, वो भी यहाँ जामडोली में खोला था। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालाना के अंदर
वो भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे राजीव गांधी फिनटेक पार्क भी स्थापित किया गया। कहाँ? जयपुर में। फिनटेक राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी पूछे तो वो जोधपुर, फिनटेक पार्क पूछे तो जयपुर। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। दुश्मन के रडार से रॉकेट को बचाने के लिए, अब रॉकेट छोड़ी जाती है और दुश्मन उस पर वार भी कर सकता है, तो दुश्मन के रडार से रॉकेट को बचाने के लिए नई तकनीक माइक्रोवेव ऑब्स्क्रेट चेफ रॉकेट किसके द्वारा तैयार की गई? एक ऐसी रॉकेट तैयार की गई है माइक्रोवेव वाली जिससे दुश्मन के रडार से बचा जा सकता है, और वो कारनामा किया है हमारे जोधपुर डीआरडीओ ने। देखो डीआरडीओ पूरी संस्था है जिसका मुख्यालय है, ठीक है, पूरे देश में एक डीआरडीओ काम करती है, 1958 में जिसकी स्थापना हुई थी, और राज्यों के अंदर भी अलग अलग संघ सेंटर सरकार की तरफ से डीआरडीओ है। तो अपने जोधपुर डीआरडीओ, आईआईटी जोधपुर ऐसे कहते हैं ना, तो जोधपुर डीआरडीओ के द्वारा ये नई तकनीक वाली रॉकेट तैयार की है। तो जोधपुर डीआरडीओ ने दुश्मन के रडार से रॉकेट को बचाने के लिए नई तकनीक माइक्रोवेव ऑब्स्क्रेट चेफ रॉकेट बनाया है, जिसको दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय नौसेना को सौंप दिया। यह तकनीक रडार संकेतों स्पष्ट करती है, प्लेटफॉर्मों और परिसंपत्तियों के चारों ओर माइक्रोवेव शील्ड बनाती है, जिससे रॉकेट का रडार की पकड़ में आने की संभावना कम होती है। मध्यम दूरी के चेफ रॉकेट में कुछ माइक्रोन के व्यास और माइक्रोवेव आरोपण गुणों के साथ एक विशेष प्रकार के फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। यह फाइबर क्या फायदा मिलेगा? इस रॉकेट को दागे जाने पर यह निर्धारित समय के लिए पर्याप्त क्षेत्र में फैले अंतरिक्ष में माइक्रोवेव बादल बनाता है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ने वाले खतरों के विरुद्ध एक प्रभावी कवच का निर्माण करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत और भारत के रक्षा मंत्री, अब नया मंत्री परिषद केंद्र में बना है, तो वापस रक्षा मंत्री कौन बने हैं? राजनाथ सिंह जी बने। तो ये याद रखना किसके द्वारा तैयार की गई है? जोधपुर डीआरडीओ के द्वारा नई तकनीक वाली रडार से रॉकेट को बचाने के लिए चेफ रॉकेट तैयार की गई है। ध्यान रखना। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने आपको क्लास दे दी, नानक क्लासेस शिव सर पर भी जरूर देखा करो, रोज एक क्लास मिलती है, डेली न्यूज एनालिसिस। वहां इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज आपको थोड़े से फैक्ट के साथ, पूरी चर्चा के साथ बताए जाते हैं, तो इसको जरूर आप गौर किया करो और पढ़ा करो। तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। एक ध्यान रखना, लोकसभा का अध्यक्ष हमेशा चुना जाता है। कौन चुना जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं ओम बिड़ला। कौन बने हैं? ओम बिड़ला। कोटा बूंदी से सांसद ओम बिड़ला के सुरेश को हराकर दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने। बहुत बड़ी बात है, हमारे राजस्थान के सांसद 17वीं लोकसभा में भी अध्यक्ष थे और अब 18वीं में भी बने। दूसरी बार निर्वाचित होने वाले देश के 6ठे लोकसभा अध्यक्ष हैं। इससे पहले 5 रह चुके हैं, 2 बार, हालांकि उन्होंने 5-5 साल कार्यकाल पूरा नहीं किया। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला कोटा बूंदी से लोकसभा सांसद है। नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं? राहुल गांधी। प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? भर्तृहरि मेहताब बने थे। और सदन के नेता जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। ये सारे प्रशासन, ये जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी, उनको याद रखना। आने वाला कोई भी एग्जाम है जहां इंडिया का करंट आएगा वहां आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी हुए पशु परिचर के अंदर ओनली राजस्थान का करंट आएगा, ध्यान रखना। अब अपने राजस्थान की भी चर्चा कर लेते हैं, वहां कर रहे हैं तो इनको भी करें, क्योंकि राज्य की विधानसभा और देश की लोकसभा एक ही बात है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बने थे। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ बने थे। विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। ये हमारे राजस्थान के संदर्भ में है और ये इंडिया के संदर्भ में। अब बात विधानसभा अध्यक्ष की आई है, तो थोड़ी बूस्टर डोज देनी जरूरी है, क्योंकि जो मामला करंट में चर्चा में रहता है उसी का ही पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी पेपर में आता है। इसका मतलब आने वाले एग्जाम में संसद से अच्छे प्रश्न आएंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, अनुच्छेद 93 क्या कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख। अब एग्जाम में आ जाए, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष पद का उल्लेख है? अनुच्छेद 93। लोकसभा के सदस्यों में से ही लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होता है, हमेशा चयनित होता है, ध्यान रखना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हेतु न्यूनतम आयु 25 साल, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की होती है, सदस्य की होती है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और याद रखना कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं, प्लस इनको शपथ कभी नहीं दिलाई जाती, क्योंकि एक सदस्य के रूप में शपथ ले लेते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, और सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष थे बलराम जाखड़। ये बलराम जी जाखड़ अपने राजस्थान के। न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी। न्यूनतम कार्यकाल था, हालांकि 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष
मीरा कुमार 15वीं लोकसभा में रही थी। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन रही थी 16वीं विधानसभा में। राजस्थान के 2 सांसद लोकसभा अध्यक्ष बने थे, बलराम जी जाखड़ और ओम बिरला, अब दोबारा बन चुके। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है? जगदीप धनखड़, वो भी राजस्थान के। तो संसद पर अध्यक्षों पर कब्जा हमारे राजस्थानियों ने बनाया हुआ है। अब मुझे कमेंट करके एक बात ये बतानी है, राजस्थान भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। ये सारे विद्यार्थी कमेंट करके मुझे बताओ। क्लियर हो गया लोकसभा अध्यक्ष के बारे में? प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि कोई न्यूज अपडेट कोई भी है वो आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, भारतीय वायुसेना का तरंग शक्ति युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो किया जाएगा जोधपुर के अंदर, अगस्त में होगा। क्वेश्चन फॉर यू, दिया कुमारी के पास निम्न में से कौन सा मंत्री पद नहीं है? वित्त मंत्री, ऊर्जा मंत्री, पर्यटन मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री। हाल ही में चर्चा में है दिया कुमारी, उनके पास कौन सा मंत्री पद नहीं है? ये आप कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे यस्टरडे डोज में, सीएटी 2022-23 के एग्जाम में किस प्रकार की ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे थे? क्योंकि जल्द आ रही है सीएटी, तैयार रहना। राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना पर्वन निर्माणाधीन है? झालावाड़। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के अलवर जिले में और 1978 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ताल छापर अभयारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, चूरू में है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर मध्य प्रदेश में है, 62 मीटर ऊंचा है, जिससे 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? बीकानेर। सबसे पहले जैसलमेर का नाम आता है, फिर बीकानेर का, फिर बाड़मेर का, फिर चूरू का। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछे तो जयपुर के, सबसे कम जैसलमेर के। ये पांचों क्वेश्चन सीएटी के एग्जाम में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर पूछता है और आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। अब 5 प्रश्न फिर जो ज्योग्राफी के हैं। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ व ऊन शोध संस्थान कहां स्थापित किया गया? राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या था? राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान में कौन सा अभयारण्य स्थापित किया गया? और राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? ऊन मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी, वो बतानी है आपको। तो पांचों के जवाब सारे विद्यार्थी गजब तरीके से देना। निश्चित शानदार आपको ये क्लासें मिलेगी। इनकी क्विज आपको सारी की सारी लगभग टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल चुकी है। तो निरंतरता बनाए रखें, वीडियो को लाइक शेयर करें। एप्लीकेशन जो हमारी नानक क्लासेस की है उसमें रीट लेवल 1, 2 के वीडियो कोर्स चल रहे हैं, कॉलेज व्याख्याता का वीडियो कोर्स चल रहा है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर, पीटीआई फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और लाइब्रेरियन फर्स्ट पेपर की वीडियो कोर्स चल रहे हैं। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, करंट की, रीट की, फर्स्ट ग्रेड, जीके, पीटीआई सब टेस्ट सीरीज चल रही है। और अगर एक से ज्यादा आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो आप वीआईपी मेंबरशिप जरूर लें, ताकि 1 साल तक ऑल ओवर टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाए 1 साल तक। तो निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।